नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। इस चैनल में हम आपको बताते हैं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से संबंधित प्रश्न उत्तर और भी अन्य जानकारी। तो आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आपको हमारे अन्य वीडियो समय समय पर मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5वीं की, जो कि 24-25 से ली गई है। इसमें पाठ 4 तक हम पहले बता चुके हैं। आपको आज हम बताएंगे पाठ 5। पाठ 5 का नाम है ईदगाह। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5 का ईदगाह। इसमें प्रश्न 1 दिया है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो इसका उत्तर आएगा, वह दादी अमीना की गोद में सोता था, इसलिए वह प्रसन्न था, है ना। इसके बाद में आएगा प्रश्न दूसरा, वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर आएगा घोड़ा। ठीक है। इसके बाद में आएगा आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो इसका उत्तर आएगा बी, प्यारा होना। इसके बाद आएगा लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर है सी, मुंशी प्रेमचंद। फिर प्रश्न 5 है, आप कहाँ जा रहे हैं, वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहाँ, सी नंबर का, है ना। इसके बाद आइए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, यहाँ से हमको रिक्त स्थान भरना है। तो प्रश्न 6 है, भातृत्व का एक सूत्र समस्त खालिस्तान को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो खालिस्तान में आएगा आत्माओं को। ठीक। फिर प्रश्न 7 है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो इसमें आ जाएगा 8 प्रकार के होते हैं। फिर प्रश्न 8 आएगा, दादी ने खालिस्तान को बहुत दुआएं दी। तो किसको दी? हामिद को बहुत दुआएं दी। प्रश्न 9 है, विवेक शब्द का विलोम खालिस्तान है। तो विवेक शब्द का विलोम आएगा अविवेक। इसके बाद आ जाइए प्रश्न 10, भिश्ती ने पानी खालिस्तान में रखा था। तो इसका उत्तर आ जाएगा मशक। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो इसमें एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न 11 है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो इसका आ जाएगा नमाज। फिर है प्रश्न 12, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर आएगा चिमटे का। प्रश्न 13, सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, सुरलोक सिधारना है मृत्यु हो जाना। ठीक। वाक्य में प्रयोग हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी अभी रतन टाटा सुरलोक सिधार गए। ये बच्चे ने नहीं लिखा है, आप लिख लेना, रतन टाटा सुरलोक सिधार गए। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाइए दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ का है प्रार्थना। ठीक। इसके बाद आइए प्रश्न, हामिद ने चिमटे को कौन कौन सी विशेषताएं बताई? तो हामिद ने चिमटे की विशेषताएं क्या बताई? हामिद ने चिमटे के खिलौना बना के बताया, है ना, बहादुर बताया, है ना, लड़ाई के लिए बताया, और भी अन्य चीज़ों की विशेषताएं बताई। फिर आते हैं प्रश्न 16 में, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें आता है शुद्ध रूप प्रशंसा का प्रशंसा, वाक्यों में प्रयोग, आज मेरे पिताजी ने मेरी प्रशंसा की है। फिर पर्वत का पर्वत, वाक्य में प्रयोग, पर्वत विचल होते हैं। फिर आ जाइए निर्भय, निर्भय लिखा है, गलत है, शुद्ध रूप आएगा निर्भय, भा के ऊपर आएगी रा की रे। वाक्य में प्रयोग, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक। इसके बाद आ जाइए, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो इसमें आ जाइए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कमज़ोर हो जाते हैं, इस कारण हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। फिर है, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? इसका आ जाएगा, हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। ठीक है।
फिर इसके बाद आया यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या खरीद कर लाते, इन चीज़ों का क्या करते। तो ये बच्चे ने लिखा है यदि हामिद के स्थान पर हम होते तो मेले से खिलौने लाते, कपड़े लाते, मिठाई लाते, है ना, और सभी वस्तुओं का उपयोग करते। फिर प्रश्न 12 दिया है दिए गए चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये चित्र दिया हुआ है, इसके को देख कर लिखना है। तो इसमें क्या है, पहला यह एक मेले का चित्र है। इस मेले में कई प्रकार की दुकानें हैं। इस मेले में एक दुकानदार खिलौने बेच रहा है, एक औरत मिट्टी के बर्तन बेच रही है, एक दुकान में मिठाइयाँ रखी हुई हैं, है ना, एक लड़का चिमटा खरीद रहा है, और भी इस मेले में झूले दिखाई दे रहे हैं, है ना, एक आदमी फुग्गे बेच रहा है, और भी अन्य जो जो दिखाई दे रहा है आपको लिख सकते हैं। तो ये था हिंदी पाठ 5 का प्रश्न उत्तर ईदगाह का, है ना। तो आप वीडियो रोक रोक कर इसको लिख लेना और इन्हें याद भी कर लेना बच्चों, जो कि आपको परीक्षा में बहुत काम आएंगे। और भी अन्य वीडियो देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय बच्चों।